साहब, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एक सार चीज निकलती है, नाम। नाम की जितनी भी महिमा कही जाए बहुत कम है। परम पुरुष नाम गए भाई, जाते हंसा लोग सदाई। आदि नाम है जीव रखवारा, उनका सब कोई करो पुकार। जरूर परोक्ष अपरोक्ष रूप से आप इतना जरूर जान गए कि एक अज्ञात अव्यक्त सत्ता मेरी रक्षा कर रही है। वही नाम है, वही नाम है। अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है प्रकाश, इसके अलावा कोई नहीं है। अद्भुत नाम सदा रखवाला। अब नाम की महिमा आप समझें। कह रहे वो अद्भुत नाम है, हमेशा रक्षा करेगा। दूसरे शब्द में साहब कह रहे हैं सार शब्द ने अक्षर रूपा, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे दास तुम्हारा। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। सजीव जीवित। लेकिन कहे कबीर ये सैन गंगा तणी, होए गुंग तो समझ आए। आप देख रहे हैं हम सब वैज्ञानिक युग में हैं। इस वैज्ञानिक युग में एक विशेष खेला है। 2 मिनट के अंदर आपका नेट बंद कर दिया जाएगा। बीच में एक बात उठी थी, मुंबई में बिजली बंद हुई तो कहा ये चाइनीज लोगों ने बिजली बंद की थी। आज हम सब इंटरनेट पर आश्रित हैं। आगे कह रहे हैं अभी युद्ध, साइबर युद्ध होगा। जब ये युद्ध होगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसमें हवाई जहाज जमीन पर नहीं उतर सकेंगे, भटकते रहे। नेविगेशन सिस्टम खत्म कर देंगे। शिप जो समुद्र में है वो गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। यानी आज हम सब टोटली इंटरनेट पर आश्रित हैं। चौंकाने वाली बातें, अभी युद्ध, पाषाण युग से युद्ध शुरू हुआ। पत्थरों से पहले हमला होता था, डंडों से हमला होता था। फिर धातु युग आया, तीर तलवार भाले आदि बनने लगे। बहुत टाइम नहीं हुआ, करीब करीब 200 साल पहले ही अंग्रेजों ने बंदूक का सिस्टम निकाला। उसी को आगे बढ़ाते गए और मिसाइल तक पहुंचे। फिर परमाणु शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। आप देखें हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने जापान को ऐसे बर्बाद किया था। अभी ये परमाणु युद्ध भी पिछली बात हो गई है। लेजर युद्ध होगा। अब लेजर मिसाइलें होगी। मैं कह रहा हूं वो भी पीछे चला जाएगा। लेजर मिसाइल, इंसान विनाश के संसाधन इतने ढूंढ रहा है, इतने वो शांति के संसाधन ढूंढ ही नहीं रहा है। जितना इंसान विनाश के संसाधन ढूंढ रहा है। और अब सैटेलाइट युद्ध होगा। अंतरिक्ष में घूमने वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं सब वहीं बर्बाद कर दिए जाएंगे। हम अंतरिक्ष युद्ध से अभी जूझ रहे हैं। आपने देखा होगा महाभारत रामायण सीरियल में कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था। ये भी उसी कड़ी में आते हैं। इंसान ने विनाश के साधन इतने ढूंढे हैं
पर शांति का साधन नहीं ढूंढ पाए। क्या ये मनुष्य है? एक आदमी की विकृत खोपड़ी, रोनाल्ड ट्रंप, रोनाल्ड हिटलर, पूरी दुनिया का विनाश करना चाहता था। बदले में अमेरिका ने द्वितीय युद्ध में इटली, जापान, जर्मनी शामिल थे। तो एटम बम का प्रयोग, अब वो बात नहीं है। चाइना का एक सिस्टम, अपना अमेरिका का एक सिस्टम है। मैं इस बात को अक्सर उठाता हूं। युद्ध 3 प्रकार के हैं। एक आयुध युद्ध, शस्त्रों द्वारा युद्ध होता है, उससे भी खतरनाक है। आर्थिक युद्ध, अमेरिका यही काम करता है। तीसरा है मानसिक युद्ध, प्रोपेगेंडा करना, किसी का मनोबल हताहत करना। 3 युद्ध है। नई नई चीजें सामने आ रही है, नई नई चीजें सुनने को मिल रही है। 3 प्रकार के युद्ध हैं। जब आदमी के पास शस्त्र और सब चीज नहीं होगी, सेना को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो देश सरेंडर करना पड़ेगा। ये मानसिक युद्ध है, आर्थिक युद्ध है, फिजिकल युद्ध है। आदमी ने वो सब साधन इंसान को मिटाने के बनाए, लेकिन इंसान के कल्याण के लिए आदमी कम संसाधनों का उपयोग कर रहा है। ये दुखद है। आदि नाम जीव का रखवाला, कह रहे हैं वो नाम जीव का रखवाला है। अब होता क्या है मैं बताता हूं। बार बार साहब एक बात कह रहे हैं, नाम की इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। काल निरंजन सभय नचाए, नाम होए तो मात नवावे। आखिर नाम की ऐसी क्या चीज है? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। सबसे पहले क्या है? मन का वेग पूर्वक हमला जो होता है, आता है, नाम की ताकत उसको डाइवर्ट कर देती है, उसका जोर नहीं चलने देती। क्या साहब की वाणी में गहनता है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो नाम आपकी हमेशा सुरक्षा करता रहेगा। जिस नाम की बात साहब वाणी में कह रहे हैं, बड़ा सुस्पष्ट शब्द है उनके, बहुत सुस्पष्ट है। कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। काल निरंजन सभय नचाए, नाम होए तो मात नवावे। और वो तरंगे आते हुए दिखती हैं, फिर समझ में आने लगता है कि ये मेरे अंतःकरण में उठने वाली तरंगे मेरे प्रतिकूल है, ये अनर्थकारी है। वो उन तरंगों को पढ़ने लगता है। मन तरंग में जगत भुलाना, इन्हीं मन की तरंगों में पूरा संसार भूला हुआ है। पर ये तरंगे समझ में आती है, पास तक पहुंचने से पहले ही वो नाम की ताकत सजग करती है आत्मा को। नाम होए तो मात न वावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। मीरा भाई बाकी संतों ने ऐसा ही नहीं बोला है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो एक कवच है, बख्तर है।
आप देखते हैं कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी चल रही है जिसे गोली बारूद भेद नहीं पाता है। ऐसा अद्भुत नाम सदा रखवाला वो देते हैं शायद गुरु। गुरु की महिमा परमात्मा से अधिक ऐसे नहीं बोल दिए साहब ने। वाणियों को आप उठाएं जिसमें गुरु की महिमा अनंत कह दी है, क्योंकि गुरु सजीवन नाम बताए। यहां मीराबाई एक पुष्टि कर रही है इस बात की, सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो। बहुत बड़ा खर्चे न खुटिए चौर न लुटिए दिन दिन बढ़त सवायो। ये अद्भुत नाम, ये वाणी का विषय नहीं है। जैसे औषध के अंदर गुण है, कंसर्न रोग के वायरस पर हमला कर देता है, इस तरह नाम अंदर में विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर नियंत्रण करते हैं। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी एक ठाम। रवि सूर्य को कहते हैं। बड़ा सुस्पष्ट शब्दों में इंगित कर रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो ही नहीं सकता है हृदय शुद्ध। कोटिन भांत करे जो कोई, ताहे नाम ले लोक सिधाई। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। आदि नाम निज सार है भाई, आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब झार। आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब झार राख। यमराजा तह निकट न आई, जबै नाम जीव लेहि मोरा। तबै निरंजन तोर बल हुए थोड़ा। मैं इसका उदाहरण देता हूं, अक्सर कहता हूं कि यमदूत और भूत मौसेरे भाई है। मैं यहां पर कोई तंत्र विद्या नहीं बोल रहा हूं। नाम केरे प्रताप दे भय आन के आन। साहब कितना साफ कर, यम राजा तय निकट ना आई, भूत पिशाच हो सब न्यारा। कई हजार लोग नाम की प्राप्ति के बाद इन आपदाओं से छूटे हैं। मैं कोई झाड़ा फूंकी नहीं करता, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पागलों को ले आते हैं और जो दुर्दशा में जी रहे हैं उनको नाम ले आते हैं। मैं कह रहा भैया, नाम के लिए एक समर्पण की जरूरत है। मरणासन पर है, उसको आप ले आए, नाम दो, ये तो फिर ईमानदारी नहीं है। यहां संदेश साहब का बहुत स्पष्ट है। नाम सत्य, नाम सत्य, गुरु सत्य हो। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जो हुए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत हुए। देख रहे हैं आप, नाम की ताकत के बाद आप बदल गए। सार शब्द का स्मरण करिए, सहजे अमर लोक निस्तरिए। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से रामायण में स्मरण का महात्म बोला। भोजन खाने के बाद जिस तरह जठर बाकी प्रक्रियाएं खुद करता है, विटामिन अलग कर देगा, प्रोटीन अलग कर देगा, सब छान कर भोजन से और किडनी के पास भेजेगा। किडनी उनको रिफाइन करके लीवर के पास भेजेगी, फेफड़ों के पास भेजेगी, वहाँ रक्त बनकर हार्ट में आएगा और खुद ब खुद पूरा काम होगा।
इसी प्रकार से नाम सिर्फ नाम करना है, बाकी वो प्रक्रियाएं स्वयं होती जाएगी। सहजे अमर लोक निस्तरी हैं, सहजे नेचुरल आराम से वहां पहुंचेगा। और सुमरण का बल ऐसा भाई, कर्म काट सब पल में खोई। निसंदेह अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात जब बारीकी से आप देखेंगे ना, तो आप में अमूल चूक परिवर्तन है। ये परिवर्तन ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, वो डूब जाते हैं। इसलिए बचाव का एक ही साधन है, नाम। सुमरण का बल ऐसा भाई, सुमरण की बहुत बड़ी ताकत है। कर्म काट सब पल में खोई। जैसे तिमिर का विनाश प्रकाश कर लेता है, इस तरह जितने भी संचित शुभ अशुभ कर्म है, सबको नाम खत्म कर देगा। जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। कह रहे हैं जैसे मनुष्य चलता है, आंखों से देखता है, सामने के अवरोध और रुकावटों को वो क्रॉस करता जाता है, लेकिन अंधकार होता है तो स्वाभाविक हम में भय उत्पन्न हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है और डगमगा कर गिर पड़ते हैं। लेकिन एक रोशनी करने से ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है। ये हृदय नाम के बगैर किसी कीमत में भी शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे कोई कितने कुछ भी कर दे। दिव्य ज्ञान सहजे, सहजे कहते इजी, प्रकटाना। जाका है दिव्य ज्ञान प्रकाशा, आप ही में सब लोक निवासा। आपके अंदर ही तो सब कुछ है। ये पिंड के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। लोकालोक नाम है भाई, जिन जाना तन संशय जाई। सभी तत्व सार सुमरण है भाई, जाते काल की तपन बुझाई। अगर सबसे बड़ा तत्व है तो सुमरण है। सुमरण से सब कर्म विनाशा, और कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा, दिव्य ज्ञान होगा। कहे कबीर विचार के सुमरण सार बखान, यही बेच जो पावे पोषे लोक निदान। आप इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करें। ज्ञान उपदेश ओह में भाई, जाते जीव ही है ज्ञान समाई। ये हृदय को कहते हैं। यही नाम ग्रंथन से न्यारा, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। सूक्ष्म रीत से कहों पुकारा। इसलिए आदि नाम निज मंत्र हैं, और मंत्र सब छार। जो पाए सतनाम को, उतरे भवजल पार। आदि नाम गहे जो कोई,
सो जन गहे छूटे भव पीड़ा। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तुहें राखा भरमाई। ये संसार का सबसे बड़ा कौतुक है, सबसे बड़ा वंडर है कि मनुष्य एक शरीर में रहकर निज आत्मा को नहीं जान पा रहा। सीधी बात है, वो स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। सभी ग्रंथों का सार निचोड़ कर देखेंगे तो परमात्मा इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है, यानी शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। इंद्रियां उसे नहीं जान सकती हैं, बुद्धि उसे नहीं समझ सकती है। तो वो तो अंतःकरण की ताकत से, वो अंतःकरण की ताकत गुरु जगाता है। इसी ताकत को जगाने का नाम ही नाम है। नाम उपदेश कहे गुरुपुरा, नाम कहे चेला सैसुरा। तो बंधु, ये सुमरण नहीं भूलना। इसके लिए कोई विशेष मुद्रा नहीं है, कोई विशेष समय नहीं है। चलते फिरते स्मरण किया जा सकता। ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। खड़े बैठे किसी भी तरह, कहीं भी, कभी भी आप स्मरण कर सकते हैं। और जब ये तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में दे अजूबा। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरण है। तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे। अगर रैन दिन आपकी तार उधर लगी हुई है ना, उसके बाद घट उजियारा हो जाता है। किसी और जतन से हृदय प्रकाशित नहीं हो सकता है। बुल्ले शाह ने भी अपनी वाणी में कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, आदमी कोटि यत्न करे कभी नहीं बच सकता है। बची हो एक उपाय, सिर्फ एक ही उपाय है संसार से पार होने का, स्मरण। सतर्क रहे। अकह नाम सो कहा न जाए, पूरा गुरु अकह समझाए। हम काफी चीजें हैं। हम शब्दों को कान से ग्रहण करते हैं, दृश्यों को आंख से ग्रहण करते हैं, शीत उष्ण को त्वचा से अनुभव करते हैं। इसलिए नाम सुरती में है, वो सुरती को जगा देता है। अंधी सुरत नाम बिन जानो। कितना साहब अपनी वाणियों में कह रहे हैं कि भाई नाम बिना सब्बित सोहीना, नाम बिना सो नीच पकाना, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। सभी कर्म जो मन उसको भाव प्रेषित करेगा, सबको करता जाएगा। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। जब किसी एक चीज की इतनी तारीफ है तो वो कोई अक्षरिक शब्दिक नाम नहीं है। संतों ने इस पावर को नाम की संज्ञा दे दी। इसलिए आजकल तो कथावाचक भी नाम दान दे रहे हैं, तांत्रिक भी नाम दान दे रहे हैं। पहले ये प्रथा नहीं थी। नाम का महात्म साहब ने संसार को बोला। इसलिए ट्रेंड अब किसका चल पड़ा? नाम का ट्रेंड चलता है। आप देखो, पहले जूते के विषय में मैंने एक दिन कहा, ये जूता बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। जूते के अंदर पहले पत्तों को लपेटकर जूता पहनते थे, फिर एक टाइम आया जानवरों की खाल से बचने के लिए जूता पहनते। आप लद्दाख में अभी भी जाना, मैं 2 साल रहा हूं लद्दाख में, मुझे पता है वहां की संस्कृति का। वो याक की खाल ओढ़ते हैं,
सर्दी से बचने के लिए। प्रकृति का नियम कैसा है, कुत्तों को भी वहां इतने लंबे लंबे बाल है, स्नो टाइगर हैं, कौए हैं, बस ज्यादा जीव जंतु वहां नहीं है। तो धीरे 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 आदमी, अभी एक ट्रेंड चल रहा है बाहर के जूते, इसी तरह से वो एक ट्रेंड चला। वस्त्रों पर भी एक ट्रेंड चला। तो साहब ने आकर एक ट्रेंड चलाया नाम का, वो बदस्तूर आज चल रहा है। मैंने वहां पर देखा कुत्तों के रीछ की तरह इतने लंबे लंबे बाल हैं। जो याक हैं ये गाय की तरह मानते हैं और याक के मरने के बाद उसकी खाल उतारते हैं और वो पहनते हैं, फरेन की तरह पहनते हैं। उसके अंदर सर्दी घुस नहीं पाती है। आप कभी कभी देखते हैं फिल्मी दुनिया वालों को कि बर्फ में खेल रहे हैं, वाह वाह। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जहाँ हमारे मोर्चे हैं चाइना को रोकने के लिए, जो सर्द हवाएं आती हैं वो तमाचे की तरह मुंह में लगती है आकर। बहुत वस्त्र पहनने पड़ते हैं वहां पर। तो एक ट्रेंड मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान में अगर देखें तो ट्रेंड सिर्फ नाम का है, ये साहब ने प्रसिद्ध किया। बाकी और जतन नहीं तरन को इस संसार से पार होने का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। सुमरण नाम। कल मैं पुनः हाजिर हूँगा। धन्यवाद। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।